क्या भाई पंडित जी एक काम करो, कल को उन्हें हमारे यहाँ लेकर आना सुबह, अपने जजमान को, और आप भी आना। हम कुछ सोचेंगे इस विषय में। तो वो कल को पंडित जी और यजमान दोनों उनके आश्रम पर पहुंचे। जब आश्रम पर पहुंचे तो उन्होंने अनुभवी संत ने दोनों के हाथ पैर बांध के और एक कमरे में उनको डाल दिया, दोनों को। जब डाल दिया तो वो चले गए अपने उसमें कमरा में, अपने कमरा में चले गए संत। अब सुबह को आए तो दोनों वहीं पड़े बंधे हुए। तो उन्होंने कहा, अनुभवी संत ने कहा, अरे भाई तुम दोनों खोल कर रस्सी और चले क्यों नहीं गए? इधर देखो जी, हाँ तुम घर क्यों नहीं चले गए? उन्होंने कहा, महाराज कैसे चले जाते, हमारे तो दोनों के हाथ पैर बंधे हुए थे, हम कैसे चले जाते? तो उन्होंने फिर कहा अनुभवी संत ने कि भाई सेठ जी, जो खुद माया में बना हुआ है, जो माया में खुद लिप्त है, माया के भोगों में खुद लिप्त है, वो तुम्हें कैसे आजाद कर देगा? अरे किसी निर्बंध से तुम्हें ये भागवत कथा सुननी चाहिए थी, किसी संत से सुननी चाहिए थी। वो तुम्हें नाम रूपी जहाज में बैठाकर और इस भव से पार करता कोई अनुभवी नाम पे। तो इस कथा का भाव ये है कि जो खुद अज्ञानी है, जो ब्रह्म को नहीं जानता, ब्रह्म ज्ञान को नहीं जानता और ब्रह्म में स्थित नहीं होता, और उसने अनेकानेक स्वाध्याय करे हैं ग्रंथों के, तो वो पंडित तो कहला सकता है, लेकिन जब तक मैं कौन हूं ये नहीं जानेगा, तब तक वो संसार से मुक्त नहीं हो सकता। तो कहने का भाव ये है कि भाई सत्य नाम को जानो, सत्य नाम को समझो। जैसे हम दोनों आंखों से संसार को देख रहे हैं, संसार को देख रहे हैं दोनों आंखों से, लेकिन जब अपने आप को देखना चाहते हैं, अपने रूप को देखना चाहते हैं, तो हमें दर्पण की जरूरत पड़ती है ना पड़ती। तो इसी प्रकार सदगुरु महाराज कहते हैं कि ये सांसारिक जीव अपनी इंद्रियों, मन और बुद्धि से अपने चेतन स्वरूप को नहीं जान सकता। बात तो चेतन की है भाई। जब तक हमने अपने चेतन को नहीं जाना और हम गाय बजा रहे हैं और चेतन से हमारा परिचय नहीं हुआ है, तो हम धोखे में ही हैं, तो व्यर्थ है सब। हाँ, तो हमारे आगे जो लक्ष्य है, जो चुनौती है, जो हमारा धर्म है, वो है अपने चेतन को जानना, अपने स्वरूप को निहारना है भैया। नहीं बात समझ में आ रही भाई? जब तक हम अपने आप से परिचय नहीं होंगे और जमाने से परिचय होंगे, तो हम तो भटके हुए हैं। तो इसलिए अपने स्वरूप को जानो कि मैं कौन हूं, मैं कैसा हूं। तो इसको यानी इसको जानने के लिए किसी तत्व ज्ञानी यानी किसी आत्मज्ञानी पुरुष की जरूरत है। उसी को हमारे अध्यात्म में ज्ञानी और सदगुरु कहते हैं, जो हमें ही और हमें लखा दे, हमारा हमसे परिचय करा दे, हमारा हमको साक्षात्कार करा दे। कहना नहीं, जना दे। यही भगवान कृष्ण भी कहते हैं गीता के अंदर। क्या कहते हैं कि हे अर्जुन, यह ब्रह्म ज्योतियों का भी ज्योति और माया से अति परे कहा जाता है। यह परमात्मा जानने योग्य, देखो यह परमात्मा बोध स्वरूप और जानने योग्य है और तत्व ज्ञान से प्राप्त होता है और सबके हृदय में स्थित है। तो मेरा यहाँ कहने का भाव ये है कि हमारी यहाँ 60 की, 50 की, 40 की, 70 की आयु है, क्या हमें उसका बोध हुआ?
अब भाई क्या हमने उस परमात्मा को जाना या परमात्मा परमात्मा कह ही रहे हैं? कह ही रहे। क्या जाना? जब हमारे ग्रंथ, भाई भागवत गीता से बढ़कर तो और कोई ग्रंथ है ही नहीं हिंदू समाज में। जब कृष्ण ये कह रहे हैं कि वो परमात्मा अर्जुन जानने योग्य है और बोध स्वरूप है और तत्व ज्ञान से जाना जाएगा, तत्व ज्ञान से प्राप्त होने वाला सबके हृदय में स्थित है। कौन? वो परमात्मा। यदि परमात्मा परमात्मा कहने से है, या रोटी रोटी कहने से, या पानी पानी कहने से है, क्या प्यास मिल जाएगी? नहीं, रोटी कहने से भूख मिल जाएगी? नहीं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि उस परमात्मा को जानो, वो कैसा है, उसका स्वरूप कैसा है। क्या वो नारी है? नहीं। क्या वो नर है? नहीं। है? क्या वो ऊपर है? नहीं। क्या वो नीचे है? नहीं। क्या वो काशी में है? नहीं। अरे वो तो सर्वज्ञ है, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, लेकिन प्रेम से प्रकट होए में जाना। तो भाई ये देव दुर्लभ गोस्वामी जी कहते हैं कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा। ये शरीर तुमको कोई आसानी से नहीं मिल गया है। ये बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन का भाव, साधन धाम मोक्ष का द्वारा, पाए न जेई परलोक समारा। यानी वो जीव धन्य है जिसको मनुष्य शरीर मिला हुआ है। बड़े भाग्य मानुष तन पावा। विचार करिए कि आज वर्तमान में हमको शरीर मिला हुआ है मनुष्य का, और हम क्या कर रहे हैं? हम तेरे मेरे लड़ने झगड़ने में बिता रहे हैं। अरे ये तो अनमोल रतन है, ये तो एक जीव को अवसर है। काय का अवसर? इस शरीर संसार से मुक्त होने का। यही बात कृष्ण भगवान ने गीता के अंदर भी यही बात कही। उन्होंने कहा कि हे अर्जुन, जब यह पुरुष इंद्रियों के भोगों में आसक्त नहीं होता, कब? कि जब इंद्रियों के भोगों में आसक्त नहीं होता और कर्मों में भी आसक्त नहीं होता और सर्व संकल्पों का त्यागी आरूढ़ कहा जाता है, योगारूढ़ कहा जाता है। और ये योगारूढ़ता प्राणी के हित का है, कल्याणमय है। योगारूढ़ता कल्याणकारी मेरी एक अवस्था है, मेरी एक योगारूढ़ मेरी एक अवस्था है कि जिस अवस्था में मैं